खेती और किसानी का नया बना कानून, अदानी को मिले मलाई, किसान को रोटी नून, बोलो हाय रे हाय रे हाय, सारा रारा सारा रारा सारा रारा। देश को कैसे नंगे होकर बैठने का कारण यह है कि किसानों का दर्द जानते हैं, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं। मुझे पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है। हम नंगे ही नहीं हुए इस कड़क ठंड में। अगर मुझे खून भी बहाने की जरूरत पड़ी इस किसान के लिए तो मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ। क्या मांगे क्या है आपकी? मांग ये है नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री से कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ बिल है। आप जो मशरूम की सब्जी या काजू की रोटी खाते हैं उसको उगाने का काम किसान करता है, कोई और नहीं करता है। आप एयर कंडीशनर रूम में बैठ के और भीतर से प्लेट लेके चावल जो खाते हैं वो आपको नहीं पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है। मुझे पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है। मांगे आपकी मानी जाएंगी कि नहीं? क्या मांगे आपकी मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, क्या लगता है? मांगना ही पड़ेगा। अगर नहीं मांगे तो नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, पूरे भाजपा सरकार को, जो इस कानून के खिलाफ है। देशद्रोह है वो, देशद्रोह है वो। आप लोहिया का चेला है और लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमी 5 साल इंतजार नहीं करती है। नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार वालों और दिल्ली के सरकार वालों, हम कहना चाहते हैं 75 में जब खाद आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और जब लड़के और तमाम लोग किसान उतर गए जब सड़कों पर, तो उत्तर भारत में इंदिरा गांधी को 1977 के चुनाव में खुर्रम मलिक और मेरे साथ अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बंटी जी, अभी आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो भारत बंद है, क्या आपकी मांगे हैं और रोड पर आने की क्या वजह है आपकी? हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों के हित के लिए, किसानों के जो मांग, काला कानून अभी लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वापस करने के लिए। किसान है तो इंसान है, अन्नदाता है, वो हमारे भगवान है, तो उन पर अगर जो जुर्म होता है, उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है, उनकी मांगों को अगर नज़रअंदाज किया जाता है, तो भारत बंद आज हुआ है। कल हम लोग और भी आगे काम करते रहेंगे और किसानों के हक के लिए, किसानों के अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपकी ये जो मांगे हैं, क्या सरकार आपके इन मांगों को पूरा करेगी? हमारा काम मांगना है, सरकार पूरा करे ना करे ये सरकार का काम है। हम किसानों के हित के लिए हमेशा लगे रहेंगे, किसानों के अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। अभी हमारे साथ भाई दिनेश हैं, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये धान की बोरी है और उस पर ये बैठे हुए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये धान की बोरी को सड़क पर लाने के पीछे क्या इनका मकसद है, क्या वजह है, हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई दिनेश जी, ये धान की बोरी यहाँ पे लाने का क्या तात्पर्य है? धान लाने का मुख्य तात्पर्य है कि धान, हम शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं, जो धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर धान 1100-1200 रुपये में किसान बेचने पर मजबूर है, जबकि सरकार समिति को, कल कारखाना को है। खाद तैयार होता है तो उस कंपनी मालिक को अधिकार तय करने का। क्या कभी जो कंपनी मालिक जो खाद का रेट तय कर दिया, क्या उसे कभी कम दर में कभी बिका है? कभी जब खाद कम दर में नहीं बिक सकता है, पानी नहीं बिक सकता है, कोको कोला नहीं बिक सकता है, दवा नहीं बिक सकता है, सुई नहीं बिक सकता है, तो जो एक तो ये आज तक देश के आज़ादी के 70 दशक के बाद भी किसानों को आज तक अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन जब आप ही मूल्य तय कर दिए कि 1880 रुपये में हम धान खरीदेंगे, तो कम रेट में कैसे कोई व्यापारी धान खरीद रहा है किसान से? अभी हमारे साथ नंदलाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके धरना प्रदर्शन के पीछे क्या रीज़न क्या है और किस तरह का आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसमें किसानों का कहीं से भला होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों को जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी भी मिलेगा, फ्यूचर में भी उतना ही मिलेगा, लेकिन उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ जमाखोरी को ही बढ़ावा मिलने वाला है।
जो बड़े लोग हैं जो किसानों से खरीद करके उसको अपने कोल्ड स्टोर में रखेंगे, अपने गोदामों में रखेंगे। जब रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा उसके बाद में वो मार्केट में उतारने वाले हैं। तो उससे जो है ना देश के अंदर महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ेगी फ्यूचर में। और समझिए कि किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान का उत्थान कैसे हो उसके ऊपर सरकार बात नहीं कर रही है। कोई भी इंसान, कोई भी नेता किसानों का उत्थान कैसे होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि उसका उत्थान कैसे होगा। किसानों को उत्थान करने के लिए उनको सही रास्ता दिखाना होगा। उनको क्या फसल बोनी चाहिए, नहीं बोनी चाहिए, उसका मार्केट कहाँ है। हर प्रखंड में सरकारी मंडी होनी जरूरी है। अभी सिर्फ जिला लेवल में है। कोई भी किसान गेहूं के अलावा, धान के अलावा अगर सब्जी का उत्पादन करता है या किसी फल का उत्पादन करता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है, तो वो बेचेगा कहाँ? बेचने के लिए मार्केट कहाँ है? तो